आज भी उसी रास्ते पर चला हुआ है। देश में नीट का पेपर लीक हुआ, छात्र युवा सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग की। ये सब कुछ देश में चल रहा था। सड़क आंदोलन हो रहे थे, छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे और कुछ छात्रों ने हिम्मत हार के अपनी जान तक गंवाई। आंकड़े बताते हैं बहुत से दर्जनों छात्राओं ने आत्महत्या कर ली इस नीट के पेपर लीक होने की वजह से, क्योंकि उनकी उम्मीदें मर चुकी थी, उनके सपने मर चुके थे और वर्तमान सरकार से भरोसा उठ चुका था। इसी बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ ऐसा हुआ, आग तो पहले से लगी हुई थी, केवल उस आग पर घी का डिब्बा उड़ेलने का काम किया गया। 7 जून 2024 में हुए परीक्षा पाली का द्वितीय परीक्षा पाली 2026, 2 साल के लंबा इंतजार के बाद साहब ने कुछ ऐसा सलाह दिया कि छात्र भावुक होकर रोने लगे। आज हम बात कर रहे हैं भोपाल में जेल उप सहायक अधीक्षक की परीक्षा भर्ती स्थगित होने की वजह से जो छात्रों की दर्द सड़कों पर और कैमरे के सामने झलका है, आज उस दर्द की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, कोई भिंड से गया, कोई मुरैना जिले से, कोई ग्वालियर से, कोई होशंगाबाद से, कोई श्योपुर से, कोई विदिशा से, सैकड़ों किलोमीटर चलकर बसों में हिचकोले खाते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं परीक्षार्थी। वहां जाके बाबूजी कहते हैं कि साहब परीक्षा तो स्थगित हो गई, एडमिट कार्ड दिए जाते हैं। आखिर 4 बजे उन्हें बताया जाता है कि परीक्षा स्थगित हो गई है, परीक्षा रद्द हो गई है। करीब 1-1.5 बजे से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में बैठाकर सारी जो उनकी फॉर्मेलिटियां थी वो पूरी की जाती हैं, उन्हें एडमिट कार्ड दिए जाते हैं। सर्वर और अन्य कारणों के वजह से परीक्षा नहीं हो सकेगी। अब जरा सोचिए, क्या समय रहते आप परीक्षार्थियों को नहीं बता सकते थे कि परीक्षा नहीं होगी? सोचिए, 200-300 किलोमीटर चलकर आए अभ्यर्थी, इस महंगाई के दौर में उनने किराया भी चुकाया होगा, कुछ खाया पिया भी होगा, परेशानियां भी झेली होंगी। किसी छात्र के माँ बाप ने जमीन बेची होगी, किसी ने कर्जा उठाया होगा, किसी ने गहने गिरवी रखे होंगे। तब वो उन सपनों को लेकर आपके यहाँ आए थे, जिन सपनों को वो आपके दी हुई दिशा निर्देशों से जाने कब से देख रहे हैं। पढ़ो, मेहनत करो, परीक्षा दो और सरकारी नौकरी लो। इस सपने को लेकर जिस तरह देश के युवा परीक्षाओं के लिए आए दिन परेशानियों का सामना करते हुए परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, तो वहां आपके कहीं पेपर लीक होते हैं, कहीं आपके सर्वर के कारण से परीक्षाएं रद्द होती हैं। अच्छा, इसी पूरी खबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह छात्रों के पास पहुंचते हैं, छात्रों से उनकी समस्याएं, उनकी शिकायतें सुनते हैं और फिर वर्तमान सरकार पर, मोहन सरकार पर अब सवाल तो लाजमी है, सवाल तो खड़े होंगे। अनियमितताओं का, अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों आए दिन कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं परीक्षाएं रद्द हो रही हैं? शिक्षा को लेकर जिस तरह के सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, छात्रों को लेकर जो दावे करती हैं, वो अब कहीं ना कहीं एक मजाक सा लगने लगा है लोगों को। और बाकी की उस परीक्षा केंद्र पर जब छात्रों को ये पता चलता है कि अब परीक्षा
रद्द हो चुकी है, परीक्षा नहीं होगी या परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जो आर्थिक रूप से उनका नुकसान हुआ है, ये देय कौन करेगा? सरकार आगे आकर इन छात्रों के लिए इनका जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय करेगी? क्या इन्हें अगली तारीख पे जो इनकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में इन्हें किस तरह की सहूलियतें दी जाएंगी? कुछ ऐसा तो करिए साहब कि अगली बार जब ये छात्र आए तो या तो इनका एडमिट कार्ड रेल यात्रा में या कहीं में एडमिट कार्ड इनका चेक किया जाए। अगर ये वो छात्र हैं जो इस परीक्षा में भी शामिल हुए थे और अगली तारीख में भी होंगे तो इनके लिए रेल यात्रा फ्री की जाए। ऐलान कर दिया जाए ना कि ये वो छात्र हैं जिन्हें जो परेशानी हुई है, हमारी वजह से जो इन्हें समस्याएं हुई हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और अगली तारीख पर इन्हें पूरी सहूलियत के साथ परीक्षा कराई जाएगी। इन्हें फ्री किराया यहाँ बुलाया जाएगा और इनकी जो है खाने पीने की और पूरी जिम्मेदारी से अब की बार जो है परीक्षा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। जवाब तो देना पड़ेगा साहब। नमस्कार, मैं सोनू सिंह, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अच्छा, जानकारी जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप छात्र हैं, आपके घर में आपके लड़का लड़की कोई छात्र हैं, आप युवा हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी खबर पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक ये जानकारी, ये खबर पहुंचे और आने वाली नई तारीख में जो परीक्षा पुनः कराई जाएगी उनमें छात्रों के लिए सहूलियत और बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाए। धन्यवाद।